हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बड़ा ही रोचक इतिहास लेकर आए हैं। आए दिन हम समाचारों में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरें सुनते रहते हैं और अभी रिसेंट में ताइवान जैसे प्रदेश की वजह से इन दोनों देशों के बीच का तनाव और अधिक बढ़ गया है। आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा, आखिर ये ताइवान क्या है और कैसे बना ये एक देश, और चीन और ताइवान के बीच में क्या संबंध है, आखिर चीन को ताइवान क्यों चाहिए है। इन सब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ताइवान का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं ताइवान के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो चीन और ताइवान का इतिहास कोई अलग नहीं है। दोनों देशों का एक ही इतिहास है। 16वीं शताब्दी से पहले चीन में मिंग वंश का शासन था, लेकिन 1663 में मिंग वंश को बाहर निकालकर चीन पर किंग वंश या फिर जिसे चिंग वंश भी कहते हैं, उसने चीन पर कब्जा कर लिया था और उसमें ताइवान का प्रदेश भी शामिल था। शुरुआत में ताइवान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मिलने लगे और ताइवान का महत्व बढ़ने लगा और 1894 तक यहाँ लगभग 200 साल किंग वंश का शासन था। लेकिन इसके बाद किंग वंश धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और इस बात का फ़ायदा जापान ने उठाया और 1894 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया, जिसे हम फर्स्ट साइनो जापान वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में चीन की हार हुई और जापान ने चीन के तटीय प्रदेशों और ताइवान पर अधिकार कर लिया। 50 साल तक ताइवान जापान के कंट्रोल में था। इसके कारण आज भी ताइवान की संस्कृति में जापानीज प्रभाव देखने को मिलता है। जापान से हारने के बाद चीन में किंग वंश का विभाजन हुआ, जिससे चीन का भी विभाजन हुआ और चीन की इस विभाजन का फ़ायदा यूरोपियन कंट्रीज़ ने लेना चालू किया और चीन के लोगों का शोषण किया गया। इस बाहरी शोषण के खिलाफ चीन में छोटे छोटे राजनीतिक गुट बन गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कुओमिंतांग पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1912 में सन यत सेन के द्वारा की गई थी। इस पार्टी का उद्देश्य चीन को दोबारा से एकीकृत करना था और बटे हुए चीन को एक रिपब्लिक बनाना था, जिसमें वो सफल भी हुए, किंतु ये सफलता ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाई। 1925 में सन यत सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई, जिसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसके नेता माओ जियोदांग थे और एक नेशनलिस्ट पार्टी बनी जिसके नेता चांग काई शेक थे। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग चीन के लोगों को पावर देने के खिलाफ थे और उनका मानना था कि सारी पावर एक ही पार्टी के हाथ में रहे। उसी दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी वाले लोगों का विचार था कि चीन के लोगों को पावर दी जाए और एक प्रजातांत्रिक देश बनाया जाए। चीन में इन दो विचारधाराओं के कारण गृह युद्ध शुरू हो गया और 1927 में नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने संघाई में कम्युनिस्ट लोगों के सर को सरेआम काट दिया, जिसे संघाई नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया और ये और तीव्र हो गया और इसका फ़ायदा फिर से एक बार जापान ने लिया। जापान ने चीन पर फिर से हमला कर दिया और चीन के मंचूरिया रीजन पर कब्जा कर लिया। जापान का सामना करने के लिए कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों गुट एक साथ आ गए और उन्होंने एकजुट होकर जापान के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जिसे हम दूसरे साइनो जापान वॉर के नाम से भी जानते हैं। और उसी समय दूसरे विश्व युद्ध के चलते जब जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया, जिससे जापान कमज़ोर पड़ गया और इसका सबसे अधिक फ़ायदा चीन को हुआ। चीन ने जापान से अपने ताइवान समेत सभी प्रदेश वापस ले लिए। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर एक विश्व शक्ति के रूप में सामने आया और उस समय रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा सबसे आगे थी, जिसका फ़ायदा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी मिला।
उन्होंने रूस के साथ मिलकर चीन के नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों पर हमले किए। ये इतना बड़ा नरसंहार था कि इसमें नेशनलिस्ट पार्टी के लगभग आधे लोग मारे गए और 1949 में चीन को कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया गया। इससे डर के नेशनलिस्ट पार्टी के बाकी बचे हुए लोग चीन की मुख्य भूमि को छोड़कर पास के ही फार्मोसा आइलैंड पर चले गए। इसी आइलैंड को आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। इसे 1971 तक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का सदस्य भी माना जाता था। दोस्तों, ताइवान सही मायने में एक रिपब्लिक है। यहाँ पर लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है और नेशनलिस्ट लोग इसी ताइवान को रिपब्लिक चाइना मानते हैं। उनका मानना है कि ताइवान की सरकार ही असली चीन की सरकार है, ताइवान ही मुख्य चीन है और वे मानते हैं कि कम्युनिस्ट लोगों ने उनसे चीन का भाग छीन लिया जिसे वो वापस ले लेंगे। और दूसरी तरफ मेनलैंड चाइना जो कि कम्युनिस्ट के कब्जे में है, वो बोलते हैं कि ताइवान हमारा ही भाग है और हम इसे ले लेंगे। इसके लिए उन्होंने वन चाइना पॉलिसी भी बनाई है। इसके तहत वो बाकी देशों से जो डील करते हैं तो चीन उनसे इस बात को मानने को कहता है कि ताइवान उनका ही भाग है और उनकी मर्जी के खिलाफ ताइवान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, हमने जाना चीन और ताइवान के विवाद का कारण। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो हमने मेनलैंड चाइना जो कम्युनिस्ट के पास है उसे ही असली चीन माना है। लेकिन वन चाइना पॉलिसी के बारे में भारत ने कोई बात नहीं की क्योंकि भारत और चीन के बीच पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद चल रहा है। दोस्तों, उस इतिहास के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इतिहास की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आपको जो इतिहास जानना है वो कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।